शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था धनराशि प्रस्तावित है। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 25 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 52 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा रही है चुकी है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास वर्तमान में आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण और महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही है। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी तथा नक्षत्र शालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्र शाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष 3 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन बाद की कार्रवाई प्रस्तावित है। धर्मार्थ कार्य श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि विक्रय के लिए 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा के स्थलों को विकसित किए जाने हेतु भूमि विक्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की तथा बृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। पर्यटन वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपए तथा नैमिषारण्य में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु वे साइड एम्यूनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाच्छेदन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। उत्तर प्रदेश वर्णावरण व वृक्षाच्छेदन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। वर्ष 2021-22 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ रुपए पौधों का रोपण किया गया। वर्षा काल 2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को TX
2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई, जिसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के लगभग भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री संजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के ने अपने माता पिता को खोया है, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रमों के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए लगभग 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण, वृद्धावस्था ऑब्लिक किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्राप्त किए जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था